बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तनवीर मियर, योर टीचर। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पंक्चुएशन का एक टेस्ट डिस्कस किया था और आज एक और टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें आप कॉलन, सेमीकॉलन और कॉमा के बारे में मजीद कुछ जुमले आज आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपने अच्छे सॉल्व किए होंगे। लेट्स कम टू द बोर्ड। हाउ हैव यू सॉल्व्ड? First MCQ, the eldest male dog became awfully selfish during feeding time. He would not even let his own pups get a scrap of food. जी जुमलों पे गौर करें। एल्डेस्ट ऑप्शन ए ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। awfully selfish एडवर्ब का इस्तेमाल है, सेल्फिश एडजेक्टिव है, ठीक है। ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फीडिंग जेरेंट है, नाउन है, कोई इशू नहीं है। तो ए बी सी तो ओके है। प्रॉब्लम इज इन डी। जरा जुमले को देखें कि दोनों जुमले जो हैं वो जुमले दोनों मुकम्मल हैं, जिन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ठीक है, ये सारे लफ्ज मैं आपकी आसानी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। और जरा देखें, जरा जुमले में अपना सब्जेक्ट मौजूद है, वहां पे टाइम पे जुमला खत्म हो गया है। ही वुड नॉट इवन लेट हिज, ये अगला जुमला भी कंप्लीट है। तो दो इंडिपेंडेंट जुमलों को जब हम कॉमे से जोड़ने की गलत कोशिश करें उसे हम कॉमा सप्लाइज कहते हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग यूज ऑफ कॉमा है। ठीक है, इसको दुरुस्त करने के लिए हम या तो हमारे पास ऑप्शन है, और मजे की बात यह है, हर करेक्शन तो नहीं हमने करनी, हमने तो एरर ही स्पॉट करनी है ना उसमें एंटी टेस्ट में। लेकिन मजे की बात यह है कि इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको दो तीन किस्म के टांके लगा सकते हैं सिवाय कॉमे। नंबर वन, तो इसमें हम सेमीकॉलन लगा के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, कोई कंजंक्ट लगा के भी काम चला सकते हैं। और जरा देखें कि और ये क्योंकि कोई कंट्रास्ट सिग्नल नहीं है कि जनाब वो बता रहा है कि सेल्फिश था और इसलिए वो किसी और को करीब नहीं आने देता था, जैसे उर्दू में मैंने और बोला है, इंग्लिश में भी यहां पे हम एंड लगाएंगे। अब जुमला जो है अब गुजारा हो गया। अब हमने ये जो कंजक्शन लगाया है जिन्हें हम फैन बॉयज कहते हैं, ठीक है, तो इनमें से हम कॉमा लगा के दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ सकते हैं। इसको कॉमा सप्लाइज कहते हैं। अगले लेक्चर्स में भी ये टर्म मैं यूज करूंगा, तो आपके लिए आसानी होनी चाहिए कि कॉमा सप्लाइज से मतलब है जब दो अलहदा जुमले को हम कॉमे से जोड़ने की कोशिश करें, एक जुमला उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, फिर वो कॉमे से नहीं जुड़ेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, वहां पे ज्वाइन सही तरह से नहीं किया गया। 117, एना क्वेश्चनिंग हर डिसीजन लुक्ड टू हर ब्रदर हाउएवर ही वुडंट मीट हर आई। जुमले को फिर गौर करें। ऑप्शन ए, एना के बाद एड्रेस के बाद जाहिर है कि जब आप शॉर्ट सैल्यूटेशन करते हैं तो कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चनिंग डिसीजन, यहाँ पे एक ब्रेक आई है जिसे इंटरप्टर कहते हैं, इसके आगे पीछे कॉमा, ये भी बी भी ठीक है। लुक टू अवर ब्रदर कॉमा, यहाँ पे हाउ एवर, जी हाउ एवर जैसे ही आ गया आपको पता होना चाहिए। हाउ एवर ही वुडंट, पहले हम जुमले को देखें, ही वुडंट मीट हर आई। अगला जुमला भी इंडिपेंडेंट है तो डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम हाउ एवर में है, दूसरी तीसरी दफा यूज आ गया है। किस तरह से कंजंक्ट्स को जोड़ते हैं अभी मैंने बताया था कि जब हाउ एवर वगैरह आ जाएं तो फिर हम दो जुमलों के, अच्छा हाउ एवर ये नहीं कि जहां मर्जी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा हो, तो फिर इसको जोड़ने का तरीका यह है सेमीकॉलन, कंजंक्ट और कॉमा। तो इस लिहाज से हमारी जो ऑप्शन सी है वो गलत थी, वहां पे हाउ एवर से पहले कॉमा लगा के जोड़ा गया। नेक्स्ट सेंटेंस, टुडेज चॉइसेस फॉर पेट्स गो बियॉन्ड द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू गेट अ कैट और अ डॉग। जी टुडेज में प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए में आपको पता है टुडे एक ही दिन होता है और उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये तरीका गलत है। और ये हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आपको पता है कि टाइम के साथ हम दिस ईयर्स, ये आपको बताया था, दिस मंथ्स इनकम, दिस ईयर्स स्टेटमेंट, इनके साथ हम पोजेशन जो बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ये ऑप्शन ठीक है, ये गलत हो गई। तो इस तरह से ऑप्शन ए में ही गलती है, बाकी पेट्स बी भी ठीक है और सी और डी भी बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई इशू नहीं है। 119, आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट बेकिंग चॉकलेट चिप कुकीज दिस मॉर्निंग when I woke up the house smelled so good that it made me hungry। इसमें जरा देखें, अगेन सेम सिचुएशन, I stayed up late last night baking chocolate chip cookies। लो जी, कुकीज बनाते हुए टाइम गुजरा, आगे अगला जुमला शुरू हो गया, दिस मॉर्निंग
व्हेन आई वोक अप द हाउस स्मेल्ड सो गुड। अच्छा, पहले तो मैं ऑप्शन डी को बता दूं कि स्मेल्ड के बाद गुड क्यों लगा है। ठीक है, ये यहां पे बता रहा हूं। सेंस वर्ब्स आर फॉलोड बाय एडजेक्टिव। सेंस वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, तो इस लिहाज से इसके साथ गुड लगा है। तो ये हमारी जो ऑप्शन डी है ये ठीक है। ठीक है, ए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में भी। सी में मसला है, अगेन टू सेंटेंसेस जॉइंड रॉन्गली। बिल्कुल इसी तरह एमसीक्यू नंबर 120 में ऑप्शन बी रॉन्ग है, जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा से जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो कॉमा नहीं है, बल्कि सेमीकोलन से हम दो मुकम्मल जुमलों को जोड़ सकते हैं। अब जरा अब तक देख लें। अब तक हमने नंबर 1 दो मुकम्मल जुमलों का एक तरीका तो हमने कंजक्शन फैन वॉइस और प्लस कॉमा। ठीक है, दूसरा तरीका, ये तरीके सुनते जाएं, ये 1 हो गया। दूसरा तरीका हो गया ये, ठीक है, कंजंक्ट लगा के, एडवर्बियल कंजक्शन लगा के। और तीसरा तरीका ये हो गया। 3 तरीकों से हम मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। ये याद रखने, अगले लेक्चर में भी ये चीज आएगी। नेक्स्ट 121, आई डोंट रिमेंबर मैनी सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स बट। जी, बट का इस्तेमाल आ गया। आगे जुमला देखें, मे एंड जॉन कैन नेम प्रिटी मच ऑल ऑफ देम बिकॉज वर सच ह्यूज फैंस ऑफ दोज शोज। अगेन हमें नजर आ रहा है कि ऑप्शन ए मैनी सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स, कोई इशू नहीं है ए में। और सी में देम बिकॉज देवर, बिकॉज से सही जोड़ा गया, कोई कॉमा नहीं लगा, ठीक है। वर सच ह्यूज फैंस, सच ह्यूज फैंस भी ठीक है। तो बी में देखें, बट से जोड़ने के लिए अभी हमने ऊपर जो है वो एंड और ये बट, सेम थॉट हो, कंटिन्यू हो रही हो तो एंड लगाते हैं, कंट्रास्ट आ रहा हो तो बट लगाते हैं। फैन वॉइस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इन्हें कहते हैं। और ये नजर आ रहा होगा कि जब दो मुकम्मल जुमलों को अलग करें तो अपने से पहले कॉमा लेते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वहां पे गलती है, वो ठीक हो गई। 122, द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी हैज ऑलवेज बीन स्पेनिश। आई हैव स्ट्रगल माइटली टू अचीव माई फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। Again, same situation. Comma supplies run-on sentence. 2 sentences joined with comma. That is wrong way of joining commas. So, इसमें हम क्या करेंगे? अब हम नंबर 1 कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं? आपको बताया था कि या तो हम ये कॉलन लगा लें, या फिर कंजंक्ट, या फिर ये फैन बॉयज में से। तो यहां पे कौन सा फैन बॉय जो है वो सूट करेगा? यहां पे सो जो है वो बेहतर है। सो आई हैव, ये सेम मेथड जैसे ये कनेक्ट किया था, इसी तरह से हमने ये सेंटेंस कनेक्ट कर दिया है फैन बॉय की मदद से प्लस कॉमा की मदद से। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी जो गलत थी अब वो दुरुस्त हो गई है। 123, इट इज नियरली डन, देयर सिंपली नो वे, we will make it to Minnesota before noon. ऑप्शन ए को देखें जरा। अब ये यहां पे लगा है सेमीकोलन डान से पहले, और आपको पता चल गया कि अलहदा जुमला है, ठीक है, आगे एक नया जुमला शुरू हो रहा है। लेकिन अगले जुमले देयर सिंपली नो वे, जरा गौर करें, देयर सिंपली नो वे, देयर सिंपली नो वे। अब देयर नो वे को जरा देखें, आपको नजर आ रहा है कि इसमें क्या कमी है? देयर नो वे, इसमें वर्ब की कमी है, और वर्ब यहां पे क्या लगना है? देयर इज। अब ये जुमला सही कनेक्ट हो गया है। तो ऑप्शन बी उसे गलत इस तरीके से जोड़ा गया था, वर्ब मिसिंग था जो कि हमने लगा के, अब ठीक हो गया। बाकी सी भी ठीक है और डेल्टा भी ठीक है। 124, द ब्रिलियंट सर्जन हैड स्टडी हैंड्स, कॉमा, शी वॉज एन इनक्रेडिबल पूल प्लेयर इन हर यूथ। समझ गए होंगे आपके मुकम्मल जुमला और जो है कॉमे से जोड़ा जा रहा है। क्या करेंगे? ऑप्शन ए तो देखें, ब्रिलियंट सर्जन एडजेक्टिव का ठीक इस्तेमाल है। सी में एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल से पहले एन लगा हुआ है, एडजेक्टिव है और ठीक है, वॉवल साउंड दे रहा है इसीलिए एन लगा है।
हर यूथ भी ठीक है। प्रॉब्लम इज अगेन इन बी। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे कॉमे की जगह सेमीकोलन होना चाहिए, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में लगाया था। ये पता चल गया किस तरह का जुमला है। 125 आई लव टू ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड डैश इंग्लैंड इज माई फेवरेट प्लेस। आई लव ऑप्शन ए ऑल राइट, ऑल ओवर ऑप्शन बी ऑल राइट, माई फेवरेट ऑप्शन डी ऑल राइट। अगेन प्रॉब्लम इज इन ऑप्शन सी। सो अगेन जरा देखें, जरा इसमें जुमले में एक तरफ तो बताया जा रहा है कि हर जगह मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूं, लेकिन एक स्पेशलिटी बताई जा रही है, खास बात बताई जा रही है। जब कंट्रास्ट आ रहा है तो फिर अब हम यहां पे एंड इंग्लैंड, एंड जो है वो यहां पे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जहां पे भी एंड होता है सेम, लेकिन जब कंट्रास्ट आ रहा हो तो फिर हम बट से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम बट लगाएंगे और उससे पहले कॉमा लगाएंगे, फिर ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगी। क्लियर जी? जी, बाकी के एमसीक्यूज करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। 126 द बॉयज, जी ध्यान से समझना है, एक नया कॉन्सेप्ट वाला जुमला है। द बॉयज हु वेंडलाइज द पब्लिक गार्डन आर इन पुलिस कस्टडी। वेंडलाइज का मतलब है डैमेज। द बॉयज हु वेंडलाइज द पब्लिक गार्डन, द बॉयज हु। अच्छा जी, आप जरा इसमें पंक्चुएशन पे गौर करें। ऑप्शन ए में बॉयज के बाद कॉमा और फिर हु लगा है, फिर गार्डन्स के बाद सेमीकोलन लग गया, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। ऑप्शन ए इस वजह से गलत हो गई। द बॉयज, और जब हु लग रहा होता है या विच लग रहा होता है तो फिर हम ये लगाना हो तो कॉमा लगा सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन सेमीकोलन जो है वो यहाँ पे बी में बिल्कुल गलत है, ये इस वजह से गलत हो गया। द बॉयज में भी कॉलन लग गया। कॉलन आपको पता है डिटेल, लिस्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होता है। अब जरा देखना है कि ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है, वो क्यों है। लुक एट द बोर्ड। द बॉय हु वेंडलाइज द पब्लिक पार्क आर इन पुलिस कस्टडी। अब इस जुमले में हुक वाली जो क्लॉज है, ठीक है, वो बता रही है कि जनाब वो लड़के पुलिस की कस्टडी में जिन्होंने पब्लिक पार्क। अगर इसको हम काट देते, द बॉयज आर इन पुलिस कस्टडी, तो हमें पता चलना था कि कौन से लड़के पुलिस कस्टडी में। नो। तो इस तरह से जब ये हु वाली जो क्लॉज है किसी नाउन की इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल दे रही हो जिससे जुमला मीनिंगफुल बने, तो फिर उसको हम एसेंशियल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंशियल क्लॉज। और एसेंशियल क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज नहीं करते। बात समझ लग गई? यहां पे अगर हमने कॉमा लगा दिया तो इट विल बी रॉन्ग। बॉयज कॉमन नाउन है, ठीक है, इस वजह से हम जब कॉमन नाउन के आगे एसेंशियल क्लॉज आ जाए और हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। उम्मीद है आप समझ गए। चलें देखते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। 127 द विजर्ड सेड पे नो अटेंशन। सेड आते ही हमें पता चल गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशन स्टार्ट हो रही है विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। ऑप्शन ए को यहीं पे एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी जो है उसमें पंक्चुएशन मार्क ठीक लगे हुए हैं, लेकिन सी को भी देखते हैं, सी क्यों गलत है। द बॉय सेड, सेड के बाद कॉमा नहीं लगा, ठीक है, कोटेशन स्टार्ट से पहले कॉमा लगाते हैं, सी इसलिए गलत हो गई। और द विजर्ड सेड, यहां पे देखें विजर्ड से पहले कॉमा और सेड के बाद कोई कॉमा और पे से पहले कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। सो फॉर डायरेक्ट कोटेशंस यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट अ कॉमा एंड स्टार्ट विद इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास दे के फिर हम अगली जो है जुमला शुरू करते हैं, कोटेशन को मुकम्मल करते हैं और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं। तो इस वजह से हमारी ऑप्शन बी जो है उसमें डायरेक्ट कोटेशन को बिल्कुल ठीक अंदाज से पंक्चुएट किया गया है। 128 हर फेवरेट फ्लावर्स आर, हर के बाद आगे फेवरेट फ्लावर्स, हर अलहदा नहीं है, फेवरेट फ्लावर्स पोजेशन शो कर रहा है, इस तरह से कॉमे से सेपरेट नहीं कर सकते, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गई। शी हैज 3 फेवरेट फ्लावर्स, डैफोडिल्स, रोजेस एंड पेंसिल्स। जी, शी हैज 3 फेवरेट फ्लावर्स और आगे फ्लावर्स के बाद जो है कॉलन लग गया और आगे तफसील आ गई। ठीक है जी, लिस्ट एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले कॉलन यूज करते हैं, ये आपको कल बताया था। इस लिहाज से जो हमारी ऑप्शन बी है वो दुरुस्त है।
सी में हर फेवरेट फ्लावर्स टू बी से लिस्ट शुरू नहीं हो सकती, इस वजह से गलत हो गया। हर फेवरेट फ्लावर्स आर डैफोडिल्स, जी यहां पे उसने देखें डैफोडिल्स, रोजेस एंड पेंसिस, कम से कम डैफोडिल्स और रोजेस के दरमियान तो कॉमा लगाता है, फिर हम देखते हैं कि आर से पहले कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगना है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज अ लिस्ट, कॉलन के इस्तेमाल में आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन हो, लिस्ट आ रही हो, उस जुमले के बाद उसकी डिटेल आ रही हो, तो हम कॉलन लगा के उन चीजों को लिखना शुरू कर देते हैं। एक कॉमा लगाते हैं, दूसरी चीज से पहले भी कॉमा और एंड से पहले भी कॉमा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का कॉमा कहते हैं इसको। तो इस वजह से हमारी जो ऑप्शन बी है दैट इज राइट। 129 इट्स का इस्तेमाल आ गया। अब आप इस सारे जुमले को देखने के बजाय ना मुझे इट्स बस सही कर दें, जुमला ठीक हो जाएगा। अब जरा देखें, पहले वाला ए का इट्स क्या है, क्या इस तरह पोजेशन बनाते हैं? नहीं, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। दूसरे वाला इट्स आगे सेमीकोलन लग गया, क्या ये मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है? हम तो अब सेमीकोलन के एक्सपर्ट हो गए, हमें पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए लगता है। सी इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जी आगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा हमें पता है कि इट इज लगना है, और ये इस ऑप्शन सी में दुरुस्त लगा हुआ है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट्स ये पोजेशन वाला इट्स है, ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंस इज ये होता फिर तो ठीक था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ इस पहले लफ्ज की मदद से अपना एमसीक्यू राइट फाइंड कर लिया, दैट इज ऑप्शन सी। 130 दोज होम्स वर बिल्ट इन 1960s, जी होम्स और ऑप्शन सी में तो होम का उसने प्लूरल एपोस्ट्रोफी के साथ बनाया, इस वजह से एलिमिनेट हो गई, ठीक है। ऑप्शन डी में वर बिल्ट इन, जी वर्ब के और प्रेपोजिशन के दरमियान सेमीकोलन नहीं लगता, इस वजह से एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास पीछे बची ए और बी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये प्लूरलाइज करने के लिए जरा सुन लें, डिजिट्स को जब प्लूरल करना हो तो हम इस तरह से खाली एस लगाते हैं, जैसे 4 8, ठीक है, तो 60s को प्लूरल किया गया है, ये हम इस तरह से एस लगा के करेंगे। और अगर लेटर्स को 5 T's उनको प्लूरल जब करना हो तो फिर एपोस्ट्रोफी से करते हैं। तो ये 60s जो है ये डिजिट है, इस लिहाज से हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे, उसमें एपोस्ट्रोफी से किया गया है, ठीक है। 60s जो है 60 का प्लूरल है, और हम फिर ऑप्शन बी को दुरुस्त करा देंगे। जी 131 I ate 3 things for lunch, a sandwich, जी अगेन सेम देयर इज अ डिटेल, लिस्ट आई है लंच की, आगे तफसील बयान हुई है कि क्या कुछ था, क्या क्या चीजें थी। तो जरा चेक करें, सेमीकोलन अभी मैंने बताया था लिस्ट से पहले क्या लगेगा, कॉलन, तो ऑप्शन ए को यहीं छोड़ दें, बी को भी छोड़ दें, कॉमा लगा हुआ है, कॉलन वाली ऑप्शन ढूंढें। कॉलन वाली ऑप्शन कौन सी है? जी सी एंड डी। सी को एनालाइज करते हैं, आई एट 3 things फॉर लंच, कॉमा अ सैंडविच एन एप्पल। अब सैंडविच और एन एप्पल के दरमियान कॉमा ना लगने की वजह से हमारी सी ऑप्शन बेचारी एलिमिनेट हो गई, और डी ऑप्शन ठीक हो गई, क्योंकि उसमें लंच के बाद जरा देखें, ठीक है, अभी मैंने इस तरह का ये एमसीक्यू किया था, लंच के बाद कॉलन है और आगे फिर बाकी आइटम्स को कॉमा के जरिए सेपरेट किया गया है। आज सैंडविच के बाद कॉमा, एन एप्पल, एंड से पहले भी कॉमा है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज राइट। ये आप ये लिस्ट को लिखने के माहिर हो गए, सेमीकोलन के माहिर हो गए, ठीक है, आई एम श्योर आप हो गए। 132 इट इज ऑल योर्स, $5 ऑफ। ऑप्शन बी इट इज ऑल योर्स, ये वाला हम योर तो एपोस्ट्रोफी के साथ लगाते ही नहीं है, इस वजह से हमारी बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगी, और इट इज योर्स के बाद कॉमा आ रहा है। अब जरा जुमले को देखें कि इट इज योर्स, क्या इन दोनों जुमले में कोई आपस में कनेक्शन है? नहीं है। जब नहीं है तो फिर हम कॉमे से नहीं बल्कि फुल स्टॉप से हम कनेक्ट करेंगे। टू डिफरेंट सेंटेंसेस को, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम या तो कॉमा, अब जरा मैं आपके सामने ये चौथा तरीका भी आ गया। चौथा तरीका कौन सा भला? इससे पहले 3 कौन कौन से थे? वापस आए इस तरफ।
ये देखें जरा जोड़ने का तरीका। पहला तरीका एंड लगा दें, मतलब कि फैन बॉयज में सर उससे पहले कॉमा। दूसरा तरीका था कंजंक्ट लगा के सेमीकोलन और कंजंक्ट एडवर्बियल कंजंक्शन लगा के। तीसरा तरीका था खाली सेमीकोलन लगा के। अब ये चौथा तरीका भी आ गया, ठीक है जी, चौथा तरीका आ गया फुल स्टॉप लगा के। तो 4 तरीकों से 2 इंडिपेंडेंट मुख्तलिफ सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते हैं। अब ये चारों तरीके आपने याद रखने में या आपसे अगले टॉपिक्स में मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन ए इज राइट। 133 they asked what time the department store would open. They asked what time the department store would open. क्वेश्चन मार्क और विदाउट क्वेश्चन मार्क ये इशू है। और बाकी आपको पता है आस्क में के बाद दैट नहीं लगता, इस वजह से हम सी को एलिमिनेट करेंगे और आगे सेमीकोलन लगा हुआ है। डी दे आस्क्ड व्हाट टाइम, द टाइम के बाद कॉमा नहीं लगना, इस वजह से डी। अब ऑप्शन ए और बी को देखें। डियर स्टूडेंट्स, जब आस्क वगैरह आ जाए ना, जब हम आस्क लगा दें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप करते थे व्हाट टाइम द डिपार्ट, तो फिर हम ये यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते क्योंकि हमने यहां पे आस्क लगा दिया है। ये आस्क ने ये क्वेश्चन मार्क उड़ा दिया, खत्म कर दिया, इस वजह से यहां पे फुल स्टॉप लगेगा। अब ऑप्शन बी इस वजह से एलिमिनेट हो गई और ऑप्शन ए जो है वो हमारी दुरुस्त है जी। बाकी के एमसीक्यूज अगले बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। 134 जोसेफ कॉनरेड was born in Poland, began to learn English in his 20s. जी हु वाला जुमला आ गया। जोसेफ कॉनरेड हु वाज बॉर्न इन पोलैंड, कॉमे लग गए, बाकी जुमला वही है। जोसेफ कॉनरेड के बाद सेमीकोलन, वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसको सी को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि कॉलन का तो हम एक्सपर्ट हो गए ना, कॉलन 2 जुमलों में। जोसेफ कॉनरेड हु वाज बॉर्न इन पोलैंड, जुमला आगे गया लेकिन पोलैंड के बाद सेमीकोलन लगा दिया और बिगेन, और ये तो बिगेन वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब मैच है जी ए और बी में। अच्छा, इसके लिए जरा अभी देखें जो मैंने हु वाला जुमला इधर करवाया था आपको। द बॉयज हु वैंडलाइज्ड द पब्लिक पार्क कार इन पुलिस कस्टडी, इसका स्ट्रक्चर जरा बड़ी बारीकी से देखना है। द बॉयज के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया था, हु वैंडलाइज्ड द पब्लिक पार्क, क्योंकि और इसको मैंने डिक्लेयर किया था एसेंशियल क्लास, जिसमें ऐसी तफसील आई कि जो जिसके बगैर हमें पता ही ना चल रहा हो उसको हम, और यहाँ पे कॉमन नाउन हो तो हम विदाउट कॉमा जोड़ देते हैं। लेकिन अब जरा इसको देखें, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और आगे उसकी डिटेल बताई जा रही, हु वाज बोर्न इन पोलैंड, बिगेन टू लर्न इंग्लिश इन हिज 20s, और बताया गया कि जनाब पोलैंड में पैदा हुआ और 20s में इंग्लिश पढ़ना शुरू हो गया। अब जब इस तरह की किसी प्रॉपर नाउन के बाद हु वाली क्लॉज हो उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज, यानी कि इसको हम काट भी देना यहां से लेके यहां तक, तो हमें पता चल रहा है कि जनाब जोसेफ कॉनरेड ने 20s में इंग्लिश पढ़ना शुरू की, ठीक है। उसमें पता नहीं चल रहा था लड़के कौन से, लड़के वो जिन्होंने पब्लिक पढ़ा। तो ये जिन्हों वाला हिस्सा जो है, जो उर्दू के हिसाब से समझाऊं कि जिन्होंने जो तो ये जो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लॉज को सेपरेट करता है। नॉन एसेंशियल क्लॉज को हम कॉमे से सेपरेट करते हैं, क्योंकि इसका जुमले को निकाल भी दें तो जुमले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें कॉमास लगेंगे हु वाली क्लॉज से लेके यहां तक। जी समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? इसको और इसको दोनों को फिर देख लें, डिफरेंस समझ लें, अगले टॉपिक्स में भी ये बात आएगी। तो दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन बी इज राइट। 135 The weather was this winter been windy, wet and unpredictable. ये बीन से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, हैव बीन होना चाहिए था, इस वजह से ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गई। ऑप्शन बी द वेदर दिस मॉर्निंग हैज बीन विंडी, आगे कॉलन लग गया, सेमीकोलन लग गया, वेट एंड, इस वजह से ठीक है ये एलिमिनेट हो गई, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन द वेदर दिस विंटर हैज बीन विंडी, वेट एंड अनप्रिडिक्टेबल,
जी, आपको कॉमे के इस्तेमाल में एक समझाया था एडजेक्टिव, जब कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हों जो एक ही तरह के थॉट दे रहे हों, एक ही नाउन के लिए यूज हो रहे हों और उनको हम एंड से सेपरेट कर सकें, उनको सेपरेट करने के लिए हम एंड के बजाय कॉमा लगाते हैं आखिरी से पहले। तो इस लिहाज से जो हमारी ऑप्शन सी है ये दुरुस्त है। और डी में द वेदर दिस विंटर हैज बीन विंडी वेट एंड, ठीक है, एंड से पहले कॉमा ना लगने की वजह से हमने ऑप्शन डी को एलिमिनेट किया है। कॉमे का इस्तेमाल ये आपको समझाया था कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स के साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टेस्ट जो है पंक्चुएशन का मुकम्मल हुआ। मुझे यकीन है कि अब आप इन क्लॉजेस को जोड़ने के एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है, हो गए हैं या नहीं? जो हो गए हैं आई सैल्यूट देम, और फिर भी कोई कसर रह गई है तो एक लेक्चर और है अभी इनका क्लॉजेस वगैरह का, मुझे उम्मीद है उसमें आपका बिल्कुल सही इंग्लिश लिखने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।